हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGCRR 2.0 में। तो आज की क्लास हम लोग करेंगे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर से जो खान सर का है। ये वॉल्यूम 1 है। तो आज का क्लास 15 होगा। पिछले क्लास आप लोगों ने रिवाइज किया, कल वीडियो नहीं आया था दोस्तों। थोड़ी सी फैमिली में इशू हो गया है, तबीयत वगैरह ख़राब है, जिसके वजह से क्लास अटेंड नहीं हो पा रहा है टाइम पर। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और फिलहाल मैं टाइम निकाल कर आपके लिए मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों ने पहले वाला वीडियो को देखा होगा शुरू से अंत तक, इसी तरह से आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। और किसी दिन क्लास ना हो तो आप लोग पहले वाला वीडियो को रिवाइज कीजिए। पहले का भी क्लास प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्त। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा लीजिए। इससे होगा क्या आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा भाई, लाइक करने से मोटिवेशन होता है। तो बिल्कुल लाइक करके जाइएगा, क्योंकि ये कोई हानिकारक करने वाला नहीं। आप पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं काम ही आएगा। याद एक ही क्वेश्चन याद आ जाए तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह यह टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्थित नहीं है अगर क्वेश्चन में पूछे तो यहाँ पर ध्यान देने बात है कि स्थित है या स्थित नहीं है। इसमें अक्सर लोग स्थित है पर मार देते हैं, चले कि स्थित नहीं है पूछ रहा है। यहाँ पर हो जाएगा रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। और एक भाई का कमेंट आया था, इसी ऑप्शन को भी मतलब सारा डिस्कशन कीजिए। तो दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन लेकर आ जाता हूँ, और मैं ऑप्शन डिस्कशन करने लगूँ तो 25 क्वेश्चन ही मैं करा पाऊँगा और आपको 1 घंटा का समय लग जाएगा। तो हम लोग उसी बचे हुए समय में ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, उसी के टाइप पर याद होता भी चला जाएगा। और जगह जगह पर आपको रिवाइज करने का ऑप्शन का ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसे डिस्कशन कर दूँगा। फिलहाल आप लोग देखते रहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग, हवा में ईंधन यानी भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पढ़ने में टेढ़ा है लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1500 किलोमीटर। यानी कि कह रहा है कि मिड एयर रिफ्यूलिंग के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर है। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है, रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कह रहा है कि रानी की वाव या क्वींस स्टेपल खाली जगह किसके नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। तो चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको धंगदेव ने। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धंगदेव ने। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी अवस्थित होती है। कह रहा है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी जो है से आपको अवस्थित होती है समान समतल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है आपका कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खराज कर। क्या हो जाएगा, खराज कर। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा का चुनाव कितना ईस्वी में हुआ था। तो भारत में संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। कितना में हुआ था, जुलाई 1946 में हुआ था। नेक्स्ट है, दी ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, किससे संबंधित है। कह रहा है कि दी ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलेंगे। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कितना कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की राजा को हम कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी। कह रहा है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी। वो आपको हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 72। नेक्स्ट है, सर्प नौका दौरा निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है।
सर्पनव का दौरा निम्नलिखित में से किस त्योहार की एक अनूठी विशेषता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ओणम का। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल यहाँ पर है नवंबर 2020 में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान। नवंबर 2020 में भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से रुपे कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट है विद्युत सेल के प्रतीक मोटी छोटी रेखा किसे निरूपित करती है? कह रहे कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा किसे निरूपित करती है? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक टर्मिनल। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक टर्मिनल। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो है 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट है किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारतीय औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन। क्या हो जाएगा? एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट नंबर सवाल है सुदीर्मन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सुदीर्मन खेल जो है आपको बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्योहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपको 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे। नेक्स्ट है भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। यह कब खत्म हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 20 जून 1858 को ग्वालियर में खत्म हुआ। कब खत्म हुआ? 20 जून 1858 को। नेक्स्ट नंबर सवाल है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कितना ईस्वी बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन अगर ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल का विभाजन कितना ईस्वी में हुआ था, तो हुआ था आपका 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंटर्स द स्टोरी हाँ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एवरी वोट काउंटर्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलोकेशन पुस्तक के लेखक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवीन चावला। क्या हो जाता है? नवीन चावला। नेक्स्ट है उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस जो है आपको 9 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सॉल्टपीटर भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी से कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो ऑप्शन नंबर डी से जो है खरौती। क्या हो जाता है? खरौती। नेक्स्ट है सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं के किसके निकटतम उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? कह रहा है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं किसके निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखा। नेक्स्ट नंबर सवाल है भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो भारत के जो सीमा जो जुड़ी हुई है सिक्किम राज्य से वो आपको जुड़ी हुई है ऑप्शन नंबर एक से जुड़ी हुई है। दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ना सब्सक्राइब और लाइक करने में कमी मत कीजिए। दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि आपका लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब हम बचे हुए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट है अमूल से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी जो देश में श्वेत क्रांति लाया
तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात, गुजरात में लाया। नेक्स्ट नंबर सवाल है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में नहीं कर सकती है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का आपका स्थापना दिवस जो है आपको 1 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, 2018 गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मेस्कॉट निम्न में से कौन है? कह रहा है कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मैरकोस निम्न में से कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेरोबी, एक नीला सर्फिक कोआला, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पर आपका कि नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण एसआई के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए संदीप प्रधान थे। कौन थे? संदीप प्रधान। नेक्स्ट नंबर सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा जो है वो आपका सिंहली है। क्या है? सिंहली है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है कि लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों के आधार पर डिजाइन किया गया है, वो किसके सिद्धांत पर काम करती है? वो आपको काम करती है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, हाँ हम लोग कर लिए 33 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन जानेंगे, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? जो तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियां हो रही, किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जायंट अफ्रीकन स्नेल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किसे हार गया? यानी कह रहा है कि दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। क्या हो जाता है? औरंगजेब। नेक्स्ट सवाल है, लाला लाजपत राय के एक सक्रिय सदस्य कौन थे? तो लाला लाजपत राय के जो सक्रिय सदस्य हैं वो आपको आर्य समाज के थे। क्या थे? आर्य समाज के थे। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन हम लोग कम समय में ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, और अभी तक मेरे चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। इससे होगा क्या कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। एक छोटे से यूट्यूब फैमिली को आप सपोर्ट करें, आगे मैं बढ़ाएं। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, मेरे साथ लगातार कंटिन्यू बने रहें। अभी ALP का वैकेंसी आया है, उसके लिए भी मैं आपको सेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, सेट जल्दी मैं कराऊंगा। अब फिलहाल अभी हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्लासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? इसी क्वेश्चन में अगर अच्छा से पढ़िएगा तो दो क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का नाम एक छोटा सा गाँव जिसे प्लासी के युद्ध के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आपसे मैं क्वेश्चन बनता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध यहाँ से होता है कि 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। 1757 ईस्वी को हुआ था। और इसमें मैं बताऊं क्या, हाँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो आपको किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। इसमें दो क्वेश्चन बना, ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ डिस्कशन की जरूरत रहेगा मैं आपको डिस्कशन दे दूंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो हरियाणा में जो सूरज कुंड शिल्प मेला लगता है वो कौन से महीनों में और हर वर्ष आयोजित किया जाता है? ये यहाँ से आपको सही आंसर बन जाएंगे फरवरी मंथ में। कब हो जाता है? फरवरी मंथ में आयोजित किया जाता है। और नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव कुमार। निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक
चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राजीव कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर था, तो इसीलिए रिपीट हुआ, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे इस बार, इसलिए हमको याद करना है। नेक्स्ट सवाल है कि मधु के लिए यानी मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव में क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। मधुमक्खियों पालन करना मतलब कौन सा कल्चर से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एपी कल्चर में आता है। मधुमक्खियों का पालन, मधु यानी छत्तों का पालन करना जो रख रखाव आता है वो एपी कल्चर के अंतर्गत आता है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर सवाल चलते हैं दोस्त। थोड़ी सी इसमें एरर आ जा रही है आज, मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए हाँ, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कहाँ पर हो गया 40 नंबर। क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और श्रीनगर में किया है। कहाँ में किया है? श्रीनगर में किया है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। नेक्स्ट है कि आठवां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था पूछेगा, चूँकि 2023 तो खत्म हो गया, अभी हम लोग 24 में तो प्रीवियस ईयर से सेट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में किया गया था। कहाँ में आयोजित किया गया था? मुंबई में। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत में पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है? कह रहा है कि भारत में पहले हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद रखी गई थी? ऐसा रखा गया था, ये आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में रखा गया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, सही होगा तो मैं उसे जरूर, गलत होगा तो मैं उसे बताऊंगा, जो सही होगा उन्हें मैं लाइक करूंगा। और नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6000 करोड़ रुपए की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम में बनाएगी। दोस्तों ये अभी बजट सत्र 2024 जो है फरवरी में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमन, उन्होंने बजट पेश किया है। तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। वहाँ आप टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। करंट अफेयर के तौर पर क्वेश्चन पूछने जाने की इस बार संभावना बहुत ज़्यादा है। उससे जुड़े रहिए, पल पल के कुछ भी अपडेट आता है तो मैं उसमें डाल दूंगा। हर चीज़ का वीडियो बना पाना संभव नहीं है, और चूँकि वीडियो बनाने में आपको आधा घंटा मैं टाइम लूँगा, तब तक आप 2 से 3 मिनट में भी आप क्वेश्चन को पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। बताइए, अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे आपको 40 रहा है। क्या रहा है? 40 रहा है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है, वह किस देश को सर्वोच्च सम्मान है? तो यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मिस्र देश की है। नेक्स्ट, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो है ये तो हो गया दोस्तों, किस शहर में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेधा। जेधा शहर में किया गया था। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ये सऊदी अरब में शायद आ जाता है दोस्त, सऊदी अरब में ये आ जाता है जेधा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। सवाल है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट नंबर सवाल है, आज का सेशन हम लोग 50 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा समय ले लिया। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक ये 2 क्वेश्चन का आप लोग जवाब बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एक करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 5 नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम को समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है। तो आप लोग मैच देखे होंगे, तो मैच से संबंधित एक क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि इस जो लास्ट का क्वेश्चन बच गया इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसी तरह से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा लीजिए और एक छोटे से फैमिली को आगे में बढ़ाएं और आप लोग शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर और आपके लाइक से ही मोटिवेशन मिलता है। आप लोग लाइक ज़रूर करके जाइएगा और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।